फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी साइंस के जो बुक हम लोग का कंप्लीट करवाने का जो चल रहा था श्रृंखला, उसके तहत आज हम लोग पर्यावरण और सौर मंडल ये दोनों चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, सारे प्रश्न को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और पर्यावरण और सौर मंडल इन दोनों चैप्टर से स्पीडी साइंस के बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हमारा सौरमंडल जो है उससे जितने प्रश्न हैं उसे देखेंगे, और उसके बाद पर्यावरण के जितने भी वन लाइनर प्रश्न उसे देखेंगे, और नीचे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है दोनों चैप्टर से मिला करके, तो उसे भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा भारी ग्रह जो है वह बृहस्पति है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। कौन है दोस्तों? बुध जो है सूर्य से सबसे निकट भी है और सबसे छोटा भी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह है, और इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी और सूर्य दोनों से सबसे ज़्यादा दूर में स्थित ग्रह है वरुण। कौन सा? वरुण ग्रह जो सबसे ज़्यादा दूर में स्थित है। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऐसा नहीं मार दीजिएगा आप कि अगर सूर्य का सबसे निकट में अगर बुध है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुध जो है सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो इसीलिए इसे आप गलती से भी बुध नहीं मारिएगा। सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है, और सबसे चमकीला भी कौन है? शुक्र है, तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा ग्रह है वह वरुण है। कौन है? वरुण जो है सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है, सबसे ज़्यादा दूरी में होने के कारण। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे बृहस्पति पहले आंसर हुआ करता था, जो कि अब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। कौन दोस्तों? शनि जो है अब इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है, तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र ये दोनों एक ऐसा ग्रह है जो बिना ग्रहों वाला उपग्रह है। नेक्स्ट है, लाल तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, जबकि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है कि पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहिन जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो ये सभी जो नाम है यह शुक्र ग्रह का नाम है। किसका? शुक्र ग्रह को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। देख सकते हैं आप, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है उसे, भोर का तारा या सांझ का तारा कह सकते हैं उसे आप, पृथ्वी की बहन कह सकते हैं, जुड़वा ग्रह कह सकते हैं। ये सभी शुक्र ग्रह का नाम है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर देखें तो अगर दिन का तापमान देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप सोच सकते हैं, और रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसीलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे यहाँ पानी जो है वह बॉयल होने लगता है, नहीं उबलने लगता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ दिन में तापमान ही होता है। तो सोच सकते हैं अगर आदमी वहाँ जाएगा तो वह भी खोल जाएगा। और उसी प्रकार से रात का जो तापमान होता है वह -180 डिग्री चला जाता है। तो सोच सकते हैं आप क्या स्थिति हो जाता होगा। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास होता है दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर। कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड है, और यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा आप लोगों ने देख लिया गैनीमेड है, और सबसे छोटा जो है दोस्तों वह डिमोस है। कौन है? डिमोस जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और यह मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है?
टाइटन नाम है उसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह जो है वह बलय युक्त ग्रह है और इसमें बलयों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 बलय जो है पाई जाती है शनि ग्रह में। नेक्स्ट है सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो जो सबसे नजदीक में रहेगा सूर्य के, वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, मात्र 88 दिन में। तो इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वह है वरुण, क्योंकि वरुण जो है दोस्तों सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और इसीलिए यह सूर्य का सबसे अधिक समय लेता है चक्कर लगाने में। नेक्स्ट है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो ग्रह चक्कर लगाता है वह शुक्र और अरुण है। शुक्र और अरुण दो ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला तारा है वह साइरस है। कौन है दोस्तों? साइरस जो है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, जिसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी याद रखिएगा, डॉग स्टार साइरस को ही कहा जाता है, जो कि सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है सौर दिवस की अवधि क्या होती है? तो सौर दिवस की अवधि 24 घंटा की होती है। कितना? 24 घंटा की। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य के सतह का, यानी कि सतह का, ऊपरी सतह का अगर बात करेंगे तो उसका सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर केंद्र की बात करेंगे तो सूर्य का केंद्र का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। उसी प्रकार से है चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है या कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 1.3 सेकेंड का। इसका कारण यह है दोस्तों, यह इतना समय, कम समय इसलिए लेता है क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी सूर्य से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है। यह पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है, सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में समय लग जाता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है तुरंत पृथ्वी तक आ जाता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है? तो यानी कि सूर्य जो है वह किससे मिलकर के बना हुआ है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% और हीलियम की मात्रा 25% के करीब होता है और 1% अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। नेक्स्ट है उसी प्रकार से पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों? 12,714 किलोमीटर होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। कितना? मात्र 42 किलोमीटर ज़्यादा है। देख सकते हैं आप, ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। जो भूमध्य रेखीय व्यास होता है वह होता है 12,756 और जो ध्रुवीय व्यास होता है वह होता है 12,714। दोनों का अंतर कितना होता है? 42 किलोमीटर का। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव कितना होता है? तो पृथ्वी का अपने दूरी पर जो है दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश से वह झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है पृथ्वी। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूरता है। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की तरफ घूरता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस है। कौन दोस्तों? सेंटोरस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। उसी प्रकार से आकाशगंगा की आकृति कैसा होता है? तो आकाशगंगा की जो आकृति होती है वह स्पाइरल होती है। कैसा? स्पाइरल, जिसे हम लोग सर्पिलाकार बोलते हैं। तो सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। कितना बड़ा है दोस्तों? तो 109 गुना बड़ा है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना। नेक्स्ट है सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा होता है? तो सूर्य का जो सबसे चमकीला सतह होता है वह होता है प्रकाश मंडल। कौन होता है दोस्तों? प्रकाश मंडल जो है सूर्य का सबसे चमकीला सतह होता है। नेक्स्ट है सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है। तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। कितना दोस्तों? 89 तारामंडल है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। किसे? अभिनव तारा को। नेक्स्ट है
किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिस पर सूर्य जो है दोस्तों कहाँ उगता है? तो पश्चिम से उगता है। हमारे पृथ्वी पर सूर्य पूरब से उगता है और अन्य ग्रहों पर भी सूर्य जो है पूरब से ही उगता है, लेकिन दो ग्रह अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। कहाँ से उगता है? पश्चिम से उगता है। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, जो कि पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो तो सूर्य ही हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है? यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 27.3 दिन। कितना दोस्तों? 27.3 दिन का समय जो है चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में लगता है। नेक्स्ट है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। कितने दिन में? 29.5 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा यहाँ चंद्रमा जो है मात्र 27.3 दिन में लगा लेता है, जबकि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट है कि निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है सूर्य को छोड़ करके तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लग जाता है 4.2 वर्ष। कितना? 4.2 वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह जो दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। तो इसे भी याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है। नेक्स्ट है हेली पुछल तारा दिखता है। तो हेली पुछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यह भी याद रखिएगा। तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। किसके? उसके टेम्परेचर का सूचक होता है उसका रंग। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब है दोस्तों पर्यावरण। तो पर्यावरण से जितने भी वन लाइन प्रश्न है उसे पहले देख लेते हैं, फिर नीचे जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं दोनों चैप्टर से मिला करके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वायु है। तो वायु क्या है दोस्तों? तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में बहुत सारा गैस जो है मिला हुआ होता है, जिसमें से नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। कितना? 0.03%। तो याद रखिएगा आप लोग वायु जो है गैसों का एक मिश्रण है जिसमें कई तरह के गैस जो है पाए जाते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है। नेक्स्ट है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में घटती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे नज़दीक का मंडल है पृथ्वी के। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घट जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में, सिर्फ क्षोभ मंडल का बात कर रहा है, तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है दोस्तों वो क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा कितने ऊंचाई जाने पर? 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना ताप घटता है, ये पूछ रहा है। तो जब 165 मीटर मात्र जाते हैं तो 1 डिग्री घट जाता है। तो 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है। तो जब 1 किलोमीटर हम लोग ऊंचाई जाएंगे तो 6.4 डिग्री, कितना? 6.4 डिग्री टेम्परेचर जो है घट जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। कौन दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है। तो ये दोनों जो है प्रमुख रूप से
ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो वायु में जल की उपस्थिति को ही आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। और आर्द्रता को किससे मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडल पर जल भाग है, तो हमारे जो पृथ्वी है उस पर कुल जल जो है वह 71% जल है। कितना? 71% भाग में सिर्फ जल ही जल है, और मात्र जो बचा हुआ 29% है, इसमें जो है सिर्फ हम लोग रहते हैं, इसमें ही पृथ्वी है। तो भूमंडल पर कुल 71% जल पाया जाता है, जिसमें से पीने लायक जो पानी है यानी कि स्वच्छ जल जो है वह मात्र 2.5% है। कितना? 2.5%। कुल जल का 2.5% ही मात्र भाग जो है पीने लायक पानी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसीलिए पानी को हम लोग को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी को जो है दोस्तों बहुत ही कम भाग पीने लायक पानी बचा हुआ है। नेक्स्ट है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या है? तो वातावरण और जीव मंडल के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है, तो इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, तो फलीदार पौधों के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के उत्तरदायी होते हैं, तो पृथ्वी के ताप को जो बनाए रखने में उत्तरदायी होता है वह CO2 एवं जलवाष्प होता है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, यही दोनों के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वह एक समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन है? तो आप लोग देखे थे कि पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का परत था वह क्षोभ मंडल था। कौन था दोस्तों? क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन पूछ रहा है कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो वह है बहिर्मंडल। कौन है? बहिर्मंडल है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह लेटेराइट मिट्टी है। कौन? लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है वन अनुसंधान स्थित है, तो वन अनुसंधान जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में, तो आप लोग जानते होंगे इसे। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो है दोस्तों एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फेयर। कौन था? स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान जो दोस्तों हमेशा एक समान रहता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो आकाश नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हो आप लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, तो गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है वायुयान उड़ानों की आदर्श दिशा पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ती है, तो वायु किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, तो किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या प्रोड्यूसर की होती है। किसकी होती है? प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वह गुरुत्व के कारण है। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, और जिसके कारण हम लोग जी पाते हैं। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, वनों को बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। कहाँ दोस्तों? भोपाल में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जो मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है वह ताप है यानी कि टेम्परेचर है, वायु है और वर्षा है। यही तीनों जो है मौसम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है तो चक्रवातों से। किससे? चक्रवात से सबसे ज़्यादा जो है मौसम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है परावैंगिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो परावैंगिक किरणें से हम लोगों को ओजोन बचाता है। कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है, जिसका सूत्र होता है O3। क्या होता है दोस्तों? O3 ओजोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत
की मोटाई मापने की इकाई को हम लोग डॉप्सन कहते हैं। डॉप्सन में मापा जाता है, किस चीज़ में? डॉप्सन है, याद रखिएगा। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डॉप्सन है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है जिसके कारण हमारे ओजोन परत को हानि होता है और जिसके कारण वह नष्ट हो रहा है धीरे धीरे? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसी के कारण ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंग बहती है। तो रेडियो तरंगे जो हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे ये दोनों आयन मंडल में बहती है। किस मंडल में? आयन मंडल में। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों का मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व आयन मंडल में होता है। किस मंडल में? आयन मंडल में। नेक्स्ट है, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है। कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटाणुनाशक कौन सा है? तो वह है DDT। कौन है? DDT जो है संसार का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कीटनाशक है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मुख्य रूप से होता है। कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और यानी SO2 और N2O, इन दोनों के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है, लेकिन इसका मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है। कहाँ? समताप मंडल में। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो क्षारीय मृदा में जो पौधा उगता है उसे हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट। नेक्स्ट है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण का। कौन है? सौर विकिरण जो है गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो संचार उपग्रह जो दोस्तों यह आयन मंडल में अवस्थित है। कहाँ? आयन मंडल में। जितने भी संचार उपग्रह हैं वह सभी आयन मंडल में स्थित है और इसी कारण हम लोग को टीवी पर या रेडियो पर हम लोग को समाचार मिल पाता है। और इसका जितने भी उपग्रह हैं सभी आयन मंडल में स्थित है। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने वन लाइन प्रश्न को देखा। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। जल्दी जल्दी आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप आंसर जल्दी जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे करीब यानी सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? तो वह मंडल आप लोग को बताया जा चुका है, क्षोभ मंडल है। कौन? क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक में यह मंडल स्थित है और इसी में जो है मौसमी घटनाएं घटते रहती है। नेक्स्ट है, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा, यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? नजदीक पूछ रहा है तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। कौन है दोस्तों? बुध जो है सूर्य से सबसे निकट में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा, यानी कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूर में कौन सा ग्रह स्थित है? तो वह है कौन दोस्तों? यहां देख सकते हैं वरुण है। कौन है? वरुण जो है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह यानी कि सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह पूछ रहा है आपसे कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। कौन है? शुक्र जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो अभी आप लोग को बता चुके हैं। तो लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो रात्रि में कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। कौन दोस्तों? ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को बता चुके हैं बृहस्पति पहले माना जाता था, ये अब गलत हो गया है, अब शनि है। कौन है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि हो गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ये पूछ रहा है आपसे। तो हमारा सौर मंडल जो दोस्तों मंदाकिनी आकाश गंगा में, किससे? मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। नेक्स्ट है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे दोस्तों? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा है वह साइरस है। कौन है? साइरस जो है आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा है। नेक्स्ट है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है?
तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वह कौन है दोस्तों, तो वह वाइजर 1 है। कौन है, वाइजर 1। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप लोग को बता चुके हैं शनि का, तो टाइटन जो दोस्तों यह शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह आपसे पूछा गया दोस्तों, तो यह आप बता सके हैं, तो यह दोनों है सी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बुध और शुक्र दोनों जो है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग जानते होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। सभी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे। तो सबसे तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। कितना है, 89 है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछा है, तो कौन सा दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के सबसे निकट तारा है। यही पूछ दे आपसे कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य हो जाएगा। कौन होगा, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। कितना, 0.03% होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। कितना, 1.3 सेकेंड। लेकिन अगर पूछे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आप लोग जानते होंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है दोस्तों, तो 27.3 दिन। कितना, 27.3 दिन का समय लगता है। सभी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो यह क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट वायु है, तो वायु क्या है, यह गैसों का मिश्रण है। क्या है दोस्तों, गैसों का मिश्रण है, कई गैस इसमें मिले हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों वह हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट परावैंगिक किरणों की रक्षा कौन करता है, यानी परावैंगिक किरणों से हम लोगों का रक्षा कौन करता है, ओजोन गैस। कौन, ओजोन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहा जाता है। आप लोग को बता चुके हैं पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, सुबह या सांझ का तारा, ये सभी शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का तारे का रंग सूचक होता है, तो तारे का रंग जो है वह उसके ताप का सूचक होता है। किसका, उसके टेम्परेचर का सूचक होता है उसका रंग। नेक्स्ट है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो अगर सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो वह है नेपच्यून। कौन है, नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो पश्चिम में अरुण और शुक्र, ये दोनों पर दोस्तों, यानी कि दोनों ए और बी दोनों राइट इसका आंसर हो जाएगा। यानी अरुण और शुक्र ये दोनों पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। नेक्स्ट है बलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो शनि एकमात्र ग्रह है जो कि बलय युक्त है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा जो दोस्तों यह उत्तर दिशा को इंगित करता है। किस दिशा को, उत्तर दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों में और सूर्य में ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है नेपच्यून की खोज किसने की थी, ये पूछ दिया है आपसे, तो नेपच्यून की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, गैले के द्वारा। किसके द्वारा, गैले के द्वारा, तो नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, गैले के द्वारा नेपच्यून की खोज की गई थी। नेक्स्ट है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, तो मनुष्य सबसे पहली बार जो चांद पर कदम रखा था 1969 में। किसमें, 1969 ईस्वी में उन्हें सबसे पहले जो है चांद पर कदम रखा था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, आप लोग सभी जानते होंगे काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान पूछ रहा है, तो मात्र 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन पूछे कि सूर्य का केंद्र का कितना होता है, तो 15 मिलियन। कितना दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वह डिमोस है। कौन है, डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल का है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, किसी बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होता है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है। किस तरफ,
पश्चिम से पूर्व की तरफ घूरता है। आप लोग को सभी क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका था दोस्तों, तो आशा करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इनमें से आप अधिक से अधिक के सही आंसर दे पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।